हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज यूनिट 1 के तीसरे पार्ट में यानी तीसरे वीडियो में अगले जो है 5 क्वेश्चन जो 11 से लेकर 15 तक है ये आपके सामने हैं। तो बारी बारी से चलिए देखा जाए कैसे इसको हम लोग इसको पूरा करेंगे। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 231। तो कह रहा है फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए। तो यहां दिया है कि द आइगन वैल्यूज ऑफ ए दिया है क्या 231। ये देखिए ठीक, तो 231 दिया है। तो फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए। देखिए ए की आइगन वैल्यू तो दिया ही है और चलिए यहां ए है, ए स्क्वायर भी है। तो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर दोनों को जोड़कर तीन आइगन वैल्यू क्या क्या होंगे ए स्क्वायर प्लस ए के वो हम लोग जान जाएंगे। तो द आइगन वैल्यूज ऑफ ए यह हो गया है। तो देयरफॉर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर दिख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ऐसे ही होता है ना, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बराबर 491। यह आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर है। तो अब हम लोग जो है निकाल सकते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए। तो लिखिए यहां पर फर्स्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बराबर। तो यहां देखिए ए स्क्वायर की पहली आइगन वैल्यू क्या है, यहां पर 4 है तो ये लिख लीजिए। अब प्लस ए की पहली आइगन वैल्यू क्या है 2 है, तो कितना हुआ 4 + 2 ये आ गया 6। तो पहली आइगन वैल्यू आपका क्या है ए स्क्वायर प्लस ए का आपका 6। दूसरी निकाल लीजिए सेकेंड आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए क्या हो जाएगा, सबका दूसरा लीजिए। ए स्क्वायर का दूसरा क्या है 9, आप प्लस ए कितना है इसका ए का 3, 9 + 3 12 हो गया। और तीसरी ले लीजिए थर्ड आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए। तीसरा देखिए तीसरा क्या है ए स्क्वायर का ये 1 और इसका ए का 1, तो 1 + 1 2। यही क्या है आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए आपके सामने इस ढंग से। तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है इसे देखिए, दिया है इफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 469 देन फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू जानते हैं ना क्या होता है, यानी अगर λ1 λ2 λ3 एंड सो ऑन λn अगर ए की आइगन वैल्यू है तो 1/λ1 1/λ2 एंड सो ऑन 1/λ3 किसकी आइगन वैल्यू होती है ए इनवर्स की। तो यहां पर दिया है कि गिवन द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इजिकल टू कितना है 469 ये दिया हुआ है। तो देयरफॉर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 4 का 1/4 1/6 और 1/9। यही आपका क्या है आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स। तो ये आपके सामने इनका रेसिप्रोकल इस ढंग से। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने पूरा हुआ। और चलिए क्वेश्चन नंबर 13 इसे देखिए।
13 क्या कर रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए, यानी इस जो मैट्रिक्स ए है इनके आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट क्या होगा यह बताइए। तो आप भाई देखिए इसका तरीका बेस्ट जो है, एक तो आप सोचेंगे कि लाओ जो है इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालें, डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा बराबर 0, और फिर वहाँ से आप लैम्डा में क्यूबिक इक्वेशन को जो आएगा सॉल्व करते हुए लैम्डा के तीनों मान आप निकाल कर उनका प्रोडक्ट निकालते हैं। तो एक काम है, लेकिन यहाँ पर तो काम वो भी आसान है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जब भी मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर की आपको दिखाई दे और कहे फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज, तो बजाय जो है करेक्ट इक्वेशन निकालने के बाद लैम्डा का तीनों मान जो निकालते हैं वह प्रक्रिया हटाकर एक सबसे अच्छा तरीका क्या है इसका, कि एक प्रॉपर्टी फिर होती है कि वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, यानी तीनों आइगन वैल्यू के प्रोडक्ट का जो मान होता है वह जो मैट्रिक्स दी गई रहती है उसके डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी उसके बराबर होती है। तो यहाँ पर आपका जो मैट्रिक्स दिया गया है गिवन मैट्रिक्स ए बराबर आपका है 1 0 0 0 3 -1 0 -1 3, ये है। तो यह मैट्रिक्स ये है। तो आप उसी प्रॉपर्टी का वी नो दैट आप लिख सकते हैं, वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ, इस प्रॉपर्टी का यूज कीजिए, द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, हम मान लें जो मैट्रिक्स दिया है इस रूप में, तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए का जो है उसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए, यानी क्या हो जाएगा 1 0 0 और 0 3 -1 और 0 -1 3, और यहाँ से इस डिटर्मिनेंट का मान निकाल लीजिए। तो 1 है, यह रो गायब, यह कॉलम गायब, और क्या है 3 इंटू ऐसे, तो 3 इंटू 3 कितना हुआ 9, -1 -1 +1 और माइनस पहले से, अब बराबर कितना है 8, और यही आपका क्या है आंसर है। देखिए कितना आसानी से काम किया, और नहीं तो आप क्या करते, निकालते इनका जो है प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज, यानी ये इसको निकालने के इक्वेशन निकालते लैम्डा -1, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ द आइगन, हाँ प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू, ये 3 -3, ये देखिए फिर से देख लीजिए, ये 1 है और 3 इंटू 3 9 और +1 -1 9। तो यह आपने डिटरमिनेंट का जो वैल्यू निकाला वो क्या है 8 आया है। देखिए कितना आसानी से आपने पूरा किया, नहीं तो आप क्या करते, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू निकालने के लिए द करेक्ट इक्वेशन निकालते, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा बराबर 0, फिर उसको जो है सॉल्व करते डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा 0 को, और वहाँ से आप लैम्डा में क्यूबिक इक्वेशन रहता, और फिर वहाँ से लैम्डा का तीनों मान निकालने के बाद मल्टीप्लाई करते तो भी रिजल्ट पाते। लेकिन उसको कत्तई करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 नंबर में देखिए कितना आसान इस काम किया है। तो अगर सम ऑफ द आइगन वैल्यू पूछे तो भी आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि जानते हैं कि सम ऑफ द आइगन वैल्यू इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, और ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का सम जो है वही क्या होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बराबर किसके है, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज। और फिर अगर प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू पूछे तो आप जानते हैं वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, जो मैट्रिक्स दी गई है उसके डिटरमिनेंट का मान निकाल दीजिए, वही क्या होगा द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू। इस तरीके से तो दोनों प्रॉपर्टी बेहद महत्वपूर्ण है और आपका काम इस ढंग से पूरा होगा। और अब आइए क्वेश्चन नंबर 14, इसे देखिए। क्या है कि
द मैट्रिक्स ए बराबर है 1 0 2 4, यह मैट्रिक्स दिया है आपका, यह गिवन फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ इतना। तो ऐसे लिखिए गिवन ए बराबर दिया है और कह रहा है कि आइगन वैल्यूज ऑफ 4a इनवर्स प्लस 3a प्लस 2i का क्या होगा ये बताइए। तो पहले मैट्रिक्स ए है, पहले इसका तो आइगन वैल्यू निकाल लिया जाए। आइगन वैल्यू निकालने के लिए क्या, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहां लिखिए द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा बराबर 0 और दिस इंप्लाइज क्या होगा, केवल प्रिंसिपल एलिमेंट 1 माइनस लैम्डा 0 2 4 माइनस लैम्डा बराबर 0। ये देखिए, तो अब इनको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा माइनस 2 इंटू 0 0, तो ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज है। तो क्या मिला, 1 माइनस लैम्डा बराबर 0, 4 माइनस लैम्डा बराबर 0, लैम्डा बराबर 1 और क्या है, लैम्डा इक्वल टू 4। आपका यह क्या है आइगन वैल्यू, किसकी आइगन वैल्यू है, एक ही। तो क्या निकला, देयरफॉर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए बराबर क्या है 1 4, ये आपका आपने निकाल लिया। अब देखिए चलते हैं, कह रहा है इसमें देखिए एक ही आइगन वैल्यू आपके पास है और अब यहाँ ए इनवर्स भी है। तो अगर एक ही आइगन वैल्यू आपकी है 1 4, तो इन ए इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल उल्टा। तो देयरफॉर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का 1 का उल्टा 1 ही होगा ना, 1, और 4 का उल्टा क्या होगा 1/4, ये। और आपका इस रूप में क्या बोलते हैं 2i। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होती है जानते हैं, द आइगन वैल्यूज ऑफ i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या था 1 1, आप जानते ही बता चुके हैं। तो यह सब आप हो गया है। तो चलिए इसकी तीनों आइगन वैल्यू क्या होगी निकालते हैं। तो फर्स्ट आइगन वैल्यू दोनों आइगन वैल्यू, तीन नहीं दोनों आइगन वैल्यू, द फर्स्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स 4a इनवर्स प्लस 3a प्लस 2i बराबर, देखिए ए का भी है पता है, ए इनवर्स का पता है, ए पता है। तो दो आइगन वैल्यू क्या क्या होगी इसका देख लीजिए, ये 4a इनवर्स, तो ए इनवर्स देखिए क्या है यहाँ 1, ये लिख लीजिए, प्लस 3a क्या है 1, ये लिख लीजिए, 2i का क्या है 1, ये लिख लीजिए। तो कितना है 4 3 7 2 9, पहली आइगन वैल्यू आपकी 9 हो गई। और दूसरे के लिए सेकेंड आइगन वैल्यू ऑफ a 4a इनवर्स प्लस 3a प्लस 2i, तो निकाल लीजिए, ये 4 है। तो दूसरी आइगन वैल्यू देखिए इनवर्स की क्या है 1/4, तो ये लिख लीजिए 1/4, 3 एक दूसरी क्या है आपकी 4, ये लिख लीजिए, और 2i की क्या है दूसरी 1, ये लिख लीजिए। और ये देखिए इससे ये कटा, तो 1 प्लस 4 इंटू 3 12 और प्लस 2 कितना आया 15, यही आपकी क्या है दूसरी आइगन वैल्यू है। तो इस तरीके से आपका यह क्वेश्चन पूरा हुआ। अब लोग ये सोचते हैं कि इसी में कंफ्यूजन का बनता है ए इनवर्स, तो सोचते हैं कि मैट्रिक्स निकाले इसका इनवर्स निकाल लगते हैं, ऐसा नहीं है। यानी आइगन वैल्यू पूछ रहा है तो ए का है ए इनवर्स का उसका रेसिप्रोकल, आई की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और दोनों आइगन वैल्यू आप इस ढंग से आप पूरा करते हैं इस रूप में। अब चलते हैं 15वां क्वेश्चन, इसे देख लीजिए। फिफ्टीन नंबर पर क्या है, मैट्रिक्स दिया है, कह रहा फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ a क्यूब प्लस 5a प्लस 8i। तो इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैट्रिक्स जो दिया है गिवन a बराबर आपका है क्या
-1 2 3 और 0 3 5 और 0 0 -2 ये मैट्रिक्स है। तो इसका आइगन वैल्यू निकालना है तो पहले क्या करेंगे, द करेक्ट इक्वेशन निकालते हुए पहले आइगन वैल्यू ए का निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखिए द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा ए बराबर 0। दिस इम्प्लाइज, कैसे लिखते हैं, सबके प्रिंसिपल डायमेंशन में बस परिवर्तन होता है। तो -1 है तो -1 माइनस लैम्डा उतार लीजिए, बाकी इधर 2 3 ये 0 है, इसका 3 है तो क्या जगह 3 माइनस लैम्डा, ये 5 ऐसे लिख लीजिए। ये 0 है, यह 0 है, ये -2 है तो क्या जगह -2 माइनस लैम्डा बराबर 0। केवल प्रिंसिपल डायगोनल में माइनस लैम्डा होगा, बाकी सारे एलिमेंट जस्ट के तस रहेंगे। अब इसको प्रसार कर लीजिए, और मैंने बोला है ना डिटर्मिनेंट का प्रसार उस रो या उस कॉलम के लांग कीजिए जिसमें 0 की संख्या दिखाई देती हो। और यहाँ देखिए 0 की संख्या ज़्यादा हो, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए आपका इधर भी, चाहे आप इधर से कीजिए चाहे इधर से कीजिए, इस देखिए फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में भी 0 ज़्यादा है और थर्ड रो में भी 0 ज़्यादा है। तो चाहे इसके लांग कीजिए चाहे इसके लांग कीजिए। अगर इसके लांग अगर हम लोग करना चाहें तो क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज -1 माइनस लैम्डा, यही लिख दे रहे हैं आपका, ये क्या हो जाएगा -1 माइनस लैम्डा, यह रो गायब, यह कॉलम गायब, और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा -2 माइनस लैम्डा, और 0 × 5 कितना हुआ 0, और बाकी तो सब 0 हो जाएगा ना, प्लस माइनस 0 × समथिंग 0 प्लस 0 × समथिंग 0। देखिए कितना काम आसान हो गया। अगर आप इधर से जाते तो फिर इसमें करते, फिर -2 फिर +3, तो काम बढ़ाते। तो मुझे आसान रास्ता चुनना है जो बहुत आसानी से आपका काम हो जाए। तो आपका इस कॉलम के लांग देखिए ये पार्ट हो गया और बराबर 0। तो क्या है आपका -1 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, -2 माइनस लैम्डा बराबर 0। तो देयरफॉर आपका इस रूप में क्या है, ऐसे कर लिए -1 माइनस लैम्डा बराबर 0, और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा बराबर 0, और ये क्या हो जाएगा -2 माइनस लैम्डा बराबर 0। आपने इस रूप में लिख लिया। तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई, यहाँ से लैम्डा बराबर -1, ये देखिए लैम्डा बराबर 3, यहाँ से लैम्डा बराबर क्या आएगा -2। तो देयरफॉर एक ऐसे से लगा लीजिए, लैम्डा बराबर -1 -2 और 3 आपका इस रूप में। ये देखिए सब चीज़ आपके सामने है। और यहाँ से जब यह लैम्डा का मान निकल गया है तो किसकी आइगन वैल्यू है, ये आइगन वैल्यू किसकी है, ए की है। तो देयरफॉर क्या है, द आइगन वैल्यूज ऑफ ए बराबर क्या है -1 -2 3, यह ए की आइगन वैल्यू है। अब चलिए जो जो चाहिए इसमें आप निकाल लीजिए। ए क्यू है तो ए की आइगन वैल्यू आपकी -1 -2 -3 है। यहाँ देखिए ए क्यू चाहिए और आई चाहिए, तो ए की आइगन वैल्यू यह है। तो देयरफॉर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्यूब, आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्यूब क्या होगा, इस जो ए की आइगन वैल्यू है इस पर क्या करेंगे, 3 है तो पावर ए का पावर 3 है तो सब पर क्या होगा पावर 3। अगर ए का पावर 5 रहता तो इस पर सब पर क्या करते पावर 5। तो यहाँ ए क्यूब है तो क्या हो जाएगा -1 का क्यूब, -2 का क्यूब और 3 का क्यूब। तो -1 का क्यूब कितना हुआ -1, -2 का क्यूब -8 और 3 का क्यूब 27 आपका हुआ। तो यह आपने निकाल लिया। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमने बताया है कि आइगन वैल्यू क्या होती है 1 1 1, थर्ड ऑर्डर है 1 1 1, सेकेंड ऑर्डर है 1 1। तो द आइगन वैल्यू ऑफ आई बराबर 1 1 1 आपका हुआ। तो चलिए बारी बारी से हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट आइगन वैल्यू लिखिए, द फर्स्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस 5a प्लस 8i। चलिए सबका पहला ए क्यूब का पहला, यहाँ देखिए ए क्यूब का पहला क्या है -1, ये लिख लीजिए। अब +5 ये है, ए का पहला क्या है ये देखिए -1,
यहाँ पर भी आपका क्या है -1, ये ले लीजिए, ठीक। और +8 i का पहला 1 आपके सामने है, तो कितना हुआ -5 -1 -5 कितना -6 और -6 + 8 कितना हुआ +2 आपका। तो पहली आइगन वैल्यू आपकी क्या हुई 2 हो गई। और चलिए दूसरा, द सेकेंड आइगन वैल्यू ऑफ AQ + 5A + 8I सबका दूसरा निकालिए। AQ का दूसरा यहाँ क्या है आपका, देखिए तो यह क्या है -8, यह -8 और +5, A का दूसरा क्या है आपका -2 8i का तो 1 होगा ही, ये आपके सामने है। तो कितना आया -8 और ये है -10 और +8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, कितना आया -10 आपकी दूसरी आइगन वैल्यू किसकी निकली AQ + 5A + 8i की। और चलिए तीसरा निकालिए जाए, द थर्ड आइगन वैल्यू ऑफ किसका है AQ + 5A + 8i, AQ + 5A + 8i तीसरा आइगन वैल्यू क्या है, इसे निकाल लीजिए। तो तीसरा में आइए AQ, देखिए थर्ड का क्या है यहाँ पर AQ का तीसरी आइगन वैल्यू 27, ये लिखिए 5, A की तीसरी आइगन वैल्यू क्या है, ये देखिए क्या है 3, ये लिखा, और +8 और I की तीसरी आइगन वैल्यू जानते हैं 1 ही है। तो ये आपका कितना हुआ 27 और +5 आई 15 और +8 कितना आया, तो 7 5 12 8 20, यानी ऐसे जोड़िए 30 और 7 5 42 8 50, 30 और 7 5 12 यानी 42 8 50, ये आपके तीसरे हुए। तो यही तीनों आइगन वैल्यू है आपके किसकी AQ + 5A + 8i। तो इस तरीके से आपका यह क्वेश्चन पूरा हुआ। और अगले वीडियो में चौथे पार्ट में वह अगले 5 क्वेश्चन यानी आपके 20 क्वेश्चन जो पूरे होंगे इस यूनिट के, वह 16 से लेकर 20 तक वह चर्चा करूँगा।